गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बड़ा बयान। कहा, व्यर्थ न जाए जवानों का बलिदान। चीन की धमकियों और दबाव के सामने झुकना नहीं। चीन से तनाव पर मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को खत लिखा। कहा, हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने का वक्त। मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी नसीहत। कहा, देश का नेतृत्व करने वालों के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी। पीएम को अपने शब्दों के प्रति सावधान रहना चाहिए। पूर्व पीएम ने कहा, सुरक्षा और सामरिक भूगोलीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। सरकार के फैसलों से भविष्य हमारा आंकलन करेगा। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की सलाह को बताया अहम। कहा, मैं आशा करता हूं कि देश की भलाई के लिए पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। कपिल सिब्बल ने चीन पर पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाए। कहा, जब भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं तो हमारे 20 सैनिक शहीद क्यों हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर साधा प्रधानमंत्री पर निशाना। नरेंद्र मोदी को कहा, सरेंडर मोदी। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के ट्वीट में सरेंडर की स्पेलिंग गलत होने पर चुटकी ली। कहा, कांग्रेस का भगवान भी नहीं दे रहा साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, भारत चीन के बीच हालात बेहद ही खराब। दोनों से बात करके स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश। चीन से तनाव के बीच 3 दिन के रूस दौरे के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून को रूस के विक्ट्री डे परेड में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत रूस की सामरिक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर भी करेंगे बात। चीनी नेताओं से नहीं करेंगे मुलाकात। रूस की विक्ट्री डे परेड में 75 साल पूरे होने पर मॉस्को में कार्यक्रम का आयोजन। रूस के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह को दिया था न्योता। रूस रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। कहा, रूस का दौरा मुझे भारत रूस रक्षा और सामरिक साझेदारी को आगे और गहराई तक ले जाने की बातचीत का मौका देगा। एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद सरकार का बड़ा फैसला। चीन को जवाब देने के लिए सेना को मिली पूरी छूट। रक्षा मंत्री की बैठक में फैसला। रक्षा मंत्री का तीनों सेनाओं को निर्देश। चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए कर रहे तैयार। न कोई समझौता देखे न ही संधि। रक्षा मंत्री ने की तीनों सेनाओं के चीफ से मुलाकात। सीडीएस भी बैठक में रहे शामिल। रणनीतिक बैठक में एलएसी के हालात पर चर्चा। सरकार ने सेना के लिए इमरजेंसी फंड रिलीज किया। 500 करोड़ तक की रकम खर्च करने की छूट। युद्ध जैसे हालात के वक्त मिलती है इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करने की छूट। तीनों सेना अपनी तत्काल जरूरतों के हिसाब से कर सकते हैं रकम से पैसा खर्च। सरकार का आर्मी को निर्देश। बॉर्डर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों की कोई कमी न हो। चीन से लगने वाले बॉर्डर के फॉरवर्ड लोकेशन पर अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई। एलएसी सहित दूसरी जगहों पर भी सख्त निगरानी। आर्मी और एयरफोर्स को सरकार का आदेश। किसी भी हालात में जवानों को हथियार और जरूरी रसद की सप्लाई लाइन दुरुस्त रखने को कहा। एलएसी सहित चीन से लगने वाले बॉर्डर पर हर तरफ सेना को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। किसी भी तरफ से और किसी भी तरह के हालात में तुरंत रिस्पांस देने की भी तैयारी। एलएसी पर विषम हालात में नो फायरिंग प्रोटोकॉल में अब हो सकता है बड़ा बदलाव। फील्ड कमांडर्स लेंगे फैसला। जमीन आसमान समंदर में हर तरफ चीन की गतिविधियों की निगरानी। किसी भी हालात में तुरंत जवाब देने की तैयारी। एलएसी पर टोही विमान से सर्विलांस। हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान से हालात पर नजर। एयरफोर्स ने पूरे लद्दाख सेक्टर में अपनी तैयारियों का जायजा लिया। एयरफोर्स चीफ ने रक्षा मंत्री के साथ बैठक में दिया ब्यौरा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर सीजफायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। अनंतनाग में कापरण इलाके में जंगल में हुआ एनकाउंटर अभी भी जारी। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। देश में कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। 24 घंटे में 14,821 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 4,25,282 हुई। देश भर में एक दिन में कोरोना से 445 लोगों की मौत। अब तक 13,699 लोगों की कुल जान गई। अब तक कोरोना से संक्रमित 2,37,195 मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट 55% से ज्यादा। एक्टिव केस 1,74,387। देश भर में बढ़ी कोरोना की टेस्टिंग। 24 घंटे में 1,90,730 टेस्टिंग। दिल्ली में 3,000 नए पॉजिटिव केस सामने आए। मरीजों की संख्या 60,000 के करीब पहुंची। दिल्ली में फिर 63 लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,175। दिल्ली में नए सिरे से तय होंगे कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन के अंदर की गतिविधियों की सख्ती से होगी निगरानी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन मोड में केंद्र सरकार। गृह मंत्री ने दिल्ली के एलजी के साथ तीसरी बार मीटिंग की। मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी थे मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल भी हुए शामिल। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,870 पॉजिटिव केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1,32,000 से ज्यादा हुआ। महाराष्ट्र में एक दिन में 101 मरीजों की मौत हुई। राज्य में वायरस से अब तक 6,170 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,242 नए मामले सामने आए। 41 लोगों की मौत। मृतकों का कुल आंकड़ा 66,507 पर पहुंचा। मुंबई से सटे पालघर में कोरोना के 70 नए मामले सामने आए। वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,629। मुंबई से सटे ठाणे सेंट्रल जेल में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 4 नए मामले सामने आए। चारों जेल के पुलिस कर्मचारी।
मुंबई के दहिसर में कोरोना का डबलिंग रेट 16 दिन होने पर बीएमसी की चिंता बढ़ी। अनलॉक 1 के बावजूद कई इलाके सील किए गए। मास्क नहीं लगाने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। मुंबई के भायखला में सबसे बड़ा टेंट कोविड सेंटर बनकर तैयार, इसी महीने के अंत तक होगा चालू। गुजरात में एक दिन में कोरोना से 580 लोग संक्रमित, राज्य में अभी तक 27,317 कंफर्म केस। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से 25 लोगों ने जान गंवाई, अब तक 1,664 लोगों की मौत। केवल अहमदाबाद में एक दिन में 273 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,837। यूपी में 24 घंटे में 596 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, 21 लोगों की मौत की खबर। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 550। लखनऊ के केजीएमयू में 70 नए पॉजिटिव केस सामने आए। रविवार को 2142 सैंपल लिए गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के हालात को नियंत्रण में बताया, कहा 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6,000 एक्टिव केस। गाजियाबाद में 24 घंटे में 65 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए। जिले में अब तक 918 लोग संक्रमित, 362 एक्टिव मामले। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बालिका गृह को किया गया सील, स्टाफ को किया गया क्वारंटीन। लखनऊ में केजीएमयू के कार्डियोलॉजी विभाग की एक नर्स पॉजिटिव पाई गई। 40 से 45 स्टाफ को क्वारंटीन किया जाएगा। हरियाणा में एक दिन में 412 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में 10,635 लोग कोरोना से संक्रमित, अब तक 160 लोगों की मौत। गुरुग्राम में 24 घंटे में 120 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना से 5 लोगों ने दम भी तोड़ा। गुरुग्राम में मरीजों का आंकड़ा 4,427 हुआ, करीब 2,500 पेशेंट्स रिकवर हुए, 1,839 एक्टिव मामले। चंडीगढ़ में कोरोना के 23 नए केस सामने आए। पॉजिटिव केस की संख्या 404 हुई। जानलेवा वायरस ने ली 6 लोगों की जान। पंजाब में 122 लोग पॉजिटिव पाए गए। राज्य में 4,074 मरीज, अब तक 99 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में एक दिन में 393 पॉजिटिव केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 14,930 हुआ। मध्य प्रदेश में कोरोना के 169 नए मरीज सामने आए। 14 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 515। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 15 लोगों की मौत, 441 नए मामले। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,531 हुई, अब तक 555 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7,665 हुई, 162 नए मामले सामने आए। वायरस की चपेट में आकर अब तक 51 लोगों की मौत। झारखंड में फिर 62 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में 2,089 लोग संक्रमित, अब तक 11 लोगों की मौत। उड़ीसा में कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा जंप देखने को मिला। एक दिन में 304 नए मामले सामने आए। कोरोना की चपेट में 5,160 लोग। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 2,273 हुई, 139 नए केस सामने आए, 11 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना बना रहा है रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे ज्यादा 2,532 मामले। तमिलनाडु में 24 घंटे में 53 लोगों ने जान गंवाई। राज्य में 59,377 केस, अब तक 757 लोगों की मौत। तेलंगाना में भी एक दिन में सबसे ज्यादा 730 पॉजिटिव केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 7,802, अब तक 210 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 477 कोरोना के केस। राज्य में 8,929 पॉजिटिव मामले। महामारी ने अब तक 106 लोगों की जान ली। कर्नाटक में एक दिन में कोरोना के 553 नए पॉजिटिव मामले, 5 संक्रमितों की मौत, 3,391 एक्टिव केस। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। बंगलुरु में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर अधिकारियों को तलब किया। केरल में 133 नए पॉजिटिव केस सामने आए, अब तक 1,659 मरीज रिकवर हुए, करीब 1,500 एक्टिव केस। हिमाचल में कोरोना से अब तक 674 लोग संक्रमित, 237 पॉजिटिव केस, एक्टिव मामले, 406 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे, 7 लोगों की मौत। असम में एक दिन में रिकॉर्ड 331 नए पॉजिटिव केस सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब हुई 5,586। उत्तराखंड में 23 नए कोरोना केस सामने आए। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 2,324 हुआ, अब तक 27 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 122 नए मरीज मिले। संक्रमितों का आंकड़ा 6,000 के करीब पहुंचा। लद्दाख में 24 घंटे में कोरोना के 92 नए मरीज मिले। केंद्र शासित प्रदेश में 22 मरीज ठीक भी हुए। पुडुचेरी में कोरोना के 31 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में अब तक 8 लोगों की मौत हुई। गोवा में कोरोना के 64 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 818 हुई। राज्य में 683 एक्टिव केस, 135 लोग स्वस्थ भी हुए। कोरोना वायरस से गोवा में पहली मौत। अस्पताल में 85 साल की एक बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ा। स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने दी जानकारी। आईटीबीपी के 14 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आईटीबीपी में अब तक 58 लोग कोरोना से संक्रमित। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आई चौंकाने वाली तस्वीर। बुरारी इलाके में सरकारी अस्पताल का दिखा खस्ता हाल। 800 मरीजों के लिए तैयार किया गया था अस्पताल। कोरोना संकट के बीच आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नेक पहल। सरकारी अस्पताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई का काम किया। कोरोना काल में राजौरी के पीरपंजल इलाके में मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग का काम शुरू। नई बिल्डिंग का काम पूरा होते ही शिफ्ट किया जाएगा मेडिकल कॉलेज। प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम के मुख्यमंत्री से की फोन पर बात। आज सुबह ही मिजोरम में 5.5 की तीव्रता का भूकंप आया।
वाराणसी में चल रही विकास परियोजनाओं की पीएम मोदी ने की समीक्षा। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में विकास पर विशेष नजर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल 33 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 58 पैसे प्रति लीटर महंगा। लगातार 16वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम हुए महंगे। 16 दिन में पेट्रोल 8 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 9 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली एनसीआर में हो रही है झमाझम बारिश। तापमान में बारिश के साथ ही गिरावट दर्ज की गई। मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में सुबह भारी बारिश के बाद लगा लंबा जाम। बारापुला फ्लाईओवर पर कई किलोमीटर तक लंबी रेंगती नजर आई कतार में गाड़ियां। दिल्ली में कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को हो रही दिक्कत। यातायात भी बुरी तरह से हुआ प्रभावित। दिल्ली में लोधी रोड और आईएनए मार्केट के पास जलभराव ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। गाड़ी लेकर घर से निकले लोगों को हो रही है परेशानी। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में भारी बारिश। लगातार 3 दिनों तक बारिश से बिगड़े हालात। मुंबई के मलाड में समुद्र में डूबे 2 बच्चे खोजने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। बेंगलुरु में बाइक स्टंट के दौरान 3 लड़कों की मौत। 2 गाड़ियों के बीच टक्कर के बाद हुआ हादसा। हिमाचल के कुल्लू में एक घर में लगी भीषण आग। लकड़ी से बना 3 मंजिला घर जलकर खाक। कोरोना संकट के बीच ट्रंप ने फिर लैन उमर पर शुरू की जुबानी जंग। ट्रंप के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उमर। चुनावी भाषण में ट्रंप ने बोला हमला। ओक्लाहोमा में ट्रंप समर्थकों और रेसिस्ट प्रोटेस्ट सपोर्टर्स में नोकझोंक। ट्रंप की रैली के बाद हंगामा। और ब्रिटेन के रीडिंग शहर में हुई चाकूबाजी की वारदात को पुलिस ने आतंकी घटना करार दिया। चाकूबाजी में 3 लोगों की मौत।